Good morning, Sarvada Namaskar, dear bacha. In today's class, in today's session, I am going to teach the student of standard 10th from the book of First Flight, chapter number 6, the 100 Graces 2. 100 Graces पार्ट 1 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज के क्लास में, आज के सेशन में पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें आई एम गोइंग टू टीच यू अ शॉर्ट समरी ऑफ दिस लेसन. बिफोर गोइंग टू द लेसन, आई एम गोइंग टू once again introduce the writer एस बॉसर इस्टर, जो प्रेजेंट राइटर है उनके बारे में जानेंगे. बताया जाता है इस्टर वॉज बॉर्न ऑन मे 1906 एंड पास्ड अवे 15 जुलाई 1988 इन अमेरिका. ही वॉज एन अमेरिकन राइटर. ही रोट मेनी एंड सेवरल स्टोरीज फॉर द चिल्ड्रन एंड हर बुक गेंगर प्रे won the Newfree Medal of America, and she has this story based on the 100 Graces on her real life experience as the girl received Peggy's hand-me-down dress. अब बताया जा रहा है कि वो कैरेक्टर खुद इस लेसन में है एज वैंडा, जिसको आप ऑलरेडी वैंडा पेस्टोल की सुन चुके हैं, जो अपने फ्रेंड के मजाक का कारण बनती है उस पार्ट 1 में. आज इस पार्ट 1 में जो गलतियाँ मैडी और पैगी ने मिलकर वेंडा का साथ किया था, उसी का रिपेंट स्टोरी है. पछतावा मिलेगा और इसमें पछताएंगे वो. जानते हैं शॉर्ट समरी इस लेसन का. शॉर्ट समरी में बताया जा रहा है कि वेंडा के पिता ने एक पत्र लिखा स्कूल को, जिसमें मैडी वेंडा पढ़ा करती थी, और उसमें उन्होंने उसके क्लास टीचर मिस मैसन से क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल कहते हैं कि उसने एक नहीं अनेक बार उस नोट का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया. मिस मैसन ने उस नोट को, उस लेटर को कई बार पढ़ा और कई बार पढ़ने के बाद बहुत सीरियस हो गई, और उनकी सीरियसनेस को देखकर उस क्लास में प्रेजेंट सारे बच्चे सीरियस हो गए. वो जानना चाह रहे थे कि आखिर उस लेटर में क्या ऐसा लिखा हुआ है कि मैडम इतनी सीरियस हो. वैंडा के पिता ने स्पष्ट रूप से लिखा था कि उनके दोनों बच्चे वैंडा और जैक दोनों ही अपने पुराने स्कूल में लौट कर नहीं आएंगे. उन्हें अपने विचित्र और मजाकिया नामों के लिए नए एवं बड़े शहर में इतना अपमान नहीं सहना पड़ेगा जितना कि उन्हें अपने पुराने स्कूल में सहना पड़ा था. अब उसमें लिखा था कि वो दोनों पूरा फैमिली उस शहर को छोड़कर किसी बड़े शहर में चले जाएंगे जहाँ पे अजीब नाम होने का कोई मजाक नहीं हो रहा था. आगे बताते हैं कि देयर इज अ डीप साइलेंस इन द क्लास. जब इस तरह की बात क्लास में टीचर ने सुनाया तो पूरा क्लास शांत हो गया, गमगीन हो गया. अब आगे क्या होगा बताया जा रहा है कि उस लेटर को पढ़ने के बाद कमरे में गहरी खामोशी छा गई. मिस मैसन ने धीमे स्वर में क्या कहा सी विशेस दैट नन ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल इन द रूम 13 वुड purposely and deliberately hurt anybody for having a long and unfamiliar name. उनको मिस मैसन को अपनी क्लास पर विश्वास नहीं था कि उनके क्लास का कोई भी लड़का या लड़की इस तरह का मिसबिहेव किसी स्टूडेंट के साथ कर सकता है. फिर उन्होंने किया था. उन्होंने कहा कि जो भी इस काम को किया है वह बेवकूफ़ी है या विचारहीन है, कहा नहीं जा सकता. यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बात है कि वैंडा को इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ा हमारे इस स्कूल में, हमारे इस क्लास में. आगे वो बताते हैं कि मैडी हैड सीक फीलिंग. मैडी ने जब जान लिया कि वैंडा अब स्कूल नहीं आएगी तो वो बहुत सॉफ्ट हो गई, बहुत दुखी हो गई, और दुख के कारण वो रात भर सो नहीं पाती थी कि उसने जो किया वैंडा के साथ वो अच्छा नहीं किया, उसे उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए. अब ये मैडी क्या कहती है, मैडी बहुत ही विचलित हो गई. वो अपने अपने पाठ पर, अपना क्लास वर्क पर, अपना होमवर्क पर ध्यान नहीं लगा पाती थी, इतनी वो सॉफ्ट हो गई. वो असहज महसूस कर रही थी, जबकि उसके अपोजिट उसकी जो फ्रेंड थी पेगी अपने काम में लगी हुई थी. उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. वैंडा स्कूल छोड़ गई या स्कूल आ गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. देर आफ्टर उसने खुद को इस बात के लिए कोसा कि जब पेगी वैंडा पेस्टोल्स्की को छेड़ती थी तब वो चुप क्यों रहती थी, वो चुपचाप खड़ी क्यों रहती थी, वो कुछ क्यों नहीं करती थी. ऐसा करना ही खराब था. जितना कि वह काम में पेगी करती थी उससे भी बुरा मैडी ने किया, क्योंकि मैडी ने उसका अपोज नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया. इसलिए वो अपने आप को भी गिल्टी समझती है. वह एक कायर अपने आप को समझने लगी, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं अपने आप को समझती थी, बल्कि उसने स्वयं वैंडा की तरह
जगह रख कर देखा था। वेंडा और मैडी दोनों एक ही कैटेगरी की लड़की थी, लेकिन मैडी का कोई मजाक नहीं उड़ाता था, वेंडा का उड़ाता था। उसने वेंडा को ढूंढने का फैसला किया। हो सकता है पॉसिबल, वेंडा ने ऐसा सोचा कि मैडी ने ऐसा सोचा, हो सकता है वेंडा अभी घर पे ही, अभी वो मूव नहीं की होगी। यह विचार उसके दिमाग में आया, तब उसने सोचा कि उसके घर पर चलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। दोनों लड़कियां मैडी और पेगी बॉगिंग साइड पहुंचकर वेंडा के घर पर जाते हैं जब स्कूल की छुट्टी होती है, और जब वहां पहुंचते हैं तो वहां घर के अंदर कोई नहीं होता। दोनों लड़कियां बॉगिंग साइड पहुंच जाती है वेंडा पेस्टोंटी के घर, बट पेगी ने सोचा कि उसने कभी वेंडा को एक विदेशी कहकर नहीं पुकारा और न ही उसके नाम का कभी मजाक कराया। वो सोचती थी कि वेंडा जरूरत से ज़्यादा ना समझ है। उसने उसकी चित्रकला में प्रवीणता की प्रशंसा की। अंत में वे वेंडा के घर पहुंचे। वहां एक भद्दा लेकिन साफ आंगन वाला छोटा सा मकान था। उस छोटे से मकान में दे नॉक्ड फॉर्मली ऑन द डोर बट गॉट नो आंसर। वो वहाँ पहुँचते ही दरवाजे पर नॉक किया, लेकिन उस नॉक का कोई भी जवाब उनको नहीं मिला। देन शी वुड हैव नो आइडिया फॉर द ड्राइंग शी माइट नॉट हैव वॉन द कॉन्टेस्ट इधर। अब जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई नॉक करने के बाद, तो वो सोचने लगे कि अब उसे हम कैसे क्षमा याचना मांगे, कैसे मांगे। उसने आगे बताती हैं, मैडी ने निश्चय कर लिया कि वो वेंडा से क्षमा मांगेगी, और उसके लिए उसने क्या किया, वेंडा का बारे में उसकी सोच दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, उसकी रंग उड़ गई, उसके पोशाक में दिख गई, उसके मकान में रहती उसमें सोचने लगी कि वो एक महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंची। एटला सोचते सोचते एक डिसीजन लिया, और डिसीजन में क्या किया उसने, वह फिर कभी बिना बोले चुपचाप खड़ी नहीं रही। जब पेगी किसी और लड़की का मजाक उड़ाएगी तो वहाँ पर खड़ा होकर वो सुनेगी नहीं, उसे रोकेगी। तो एक बार गलती वो कर चुकी है, अब वो दोबारा गलती नहीं करना चाहती। सिर्फ इसलिए कि नहीं कि अजीब सा दिखलाई पड़ता है अथवा उसका कोई विचित्र नाम है, उसे अपमानित करने वालों को यह कभी नहीं लगा कि उसे क्षमा मांगनी चाहिए। वो खड़ी होकर उसके विरुद्ध बोलेगी, वो उसका विरोध करेगी, उसके लिए पेगी की मित्रता ही क्यों न गंवानी पड़े। आगे बताती है, पेगी और मैडी दोनों वेंडा को पत्र लिखती है क्षमा के लिए, और उस पत्र में लिखती क्या है, पेगी एंड वेंडा डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू वेंडा। दे रोट हाउ प्रीटी हर ड्रेस वेयर, दे आस्क्ड हर इफ शी लाइक्ड हर न्यू प्लेसेस एंड हर न्यू टीचर। दे वांटेड टू फील सॉरी बट दे एंडेड अप विद द राइटिंग जस्ट अ फ्रेंडली नोट। उन्होंने दोनों ने मिलकर, पेगी और मैडी दोनों ने मिलकर लेटर लिखा, और लेटर में उसकी ड्राइंग की प्रशंसा की, उसके नए स्कूल के बारे में पूछा, उसके नए टीचर के बारे में पूछा, लेकिन अपनी असंतुष्टि जाहिर नहीं की। आखिर में बताया जाए कि इट वॉज द टाइम ऑफ क्रिसमस, और क्रिसमस की आखिरी दिनों में मिस मैसन को एक पत्र मिला, और उस पत्र में बताया गया लेटर लिखा था मैडी और पैगी ने, और लेटर जब वेंडा को मिला तो वेंडा ने भी उस लेटर का जवाब दिया, और क्रिसमस की छुट्टी के आखिरी दिनों में मिस मैसन को लेटर मिला जिसको वेंडा ने जवाब दिया। और उस लेटर में क्या लिखा था, यह पत्र वेंडा द्वारा भेजा गया था, जिसमें कामना की गई थी कमरा नंबर 13 की लड़कियां उसकी 100 पोशाकों को रख सकती है। उसके नए मकान में अब 100 नई पोशाकें हैं। वो चाहेगी कि पेगी उसके द्वारा बनाई गई हरी पोशाक को, हरी ड्राइंग को, और मैडी उसके द्वारा बनाई गई नीली पोशाक या नीली ड्राइंग को अपने पास रख ली। उसने लिखा कि वह अपने स्कूल को बहुत याद करती है। उसकी नई शिक्षिका मिस मैसन की बराबरी की टीचर उसके नए स्कूल में नहीं है। दोनों को पसंद करती है। पेगी ने मैडी को बताया कि वास्तव में वेंडा उनको पसंद करती थी। उसने उनके पत्र का उत्तर दिया, उसके बीच कोई भी दुर्भावना नहीं थी, हर चीज़ ठीक थी। मैडी ने अनुभव किया कि अब वे उस छोटी सी पॉलिश लड़की को फिर कभी नहीं देखेगी। वह घर गई और उसने वेंडा द्वारा बनाई गई ड्राइंग वॉलपेपर पर पिन लगाकर गाड़ दिया। आंसुओं ने उसकी आंखों को धुंधला बना दिया था। उसने एक टक देखा और पाया कि उन ड्राइंग का सिर और चेहरा उसी की तरह दिखाई देता है। जोश में आकर वह दौड़ती हुई पेगी के पास गई और
उसने पेगी को उसका चित्र दिखाया, उस चित्र का सिर और चेहरा बिल्कुल पेगी जैसा ही दिखाई देता था। पेगी ने उस उत्तर दिया कि अवश्य ही वांडा उन्हें बहुत पसंद करती थी। इस तरह ये स्टोरी फिनिश होता है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए लेसन के साथ। गुड बाय, सर्वजन नमस्कार।